हेलो फ्रेंड्स, समर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको पहले ही बता दिया गया था कि आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं स्टैक की इनबिल्ट लाइब्रेरी के बारे में कि एसटीएल बोले तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, एसटीएल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में कैसे हमें स्टैक का इंप्लीमेंटेशन पहले से दिया होता है और केवल एक या दो लाइन लिख के हम कैसे अपने पुश एंड पॉप फंक्शन यूज कर सकते हैं और कौन कौन से फंक्शन ये एसटीएल आपको प्रोवाइड करता है स्टैक के रिगार्डिंग। तो आज के लेक्चर पे हम यही फोकस करने वाले हैं कौन कौन से फंक्शंस ये प्रोवाइड करता है, इनके क्या बेनिफिट है, कैसे हमारा कोड लिखना इससे इजी हो जाता है, कैसे हम जल्दी कोड लिख सकते हैं। फिर बात आती है हमने इंप्लीमेंटेशन आखिर देखा ही क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपने टेस्ट में ये रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप एसटीएल की कोई भी लाइब्रेरी, एसटीएल नहीं बेसिकली कोई भी, चाहे वो स्टैक की लाइब्रेरी हो, चाहे वो वेक्टर की लाइब्रेरी हो, चाहे वो क्यू की लाइब्रेरी हो, कोई भी लाइब्रेरी आप यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको इंप्लीमेंटेशन पता होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम दोनों चीज पे फोकस करते हैं कि इंप्लीमेंटेशन कैसे किया है, दूसरा अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं करना है तो एसटीएल के थ्रू हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम एसटीएल की तरफ। तो आपको पता है एसटीएल बोले तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसके लिए मैंने आपको एक पहले से जो आपकी हैश इंक्लूड में आपको आईओ स्ट्रीम जो हम लिखते हैं, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक बताई थी लाइब्रेरी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था bit/std++.h। इसके आगे आप #include_bit/std++.h लिख के क्या कर सकते हैं, इस पूरे बंडल ऑफ लाइब्रेरीज को अपने पोर्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा, मान लीजिए अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टैक की लाइब्रेरी चाहिए तो स्टैक की लाइब्रेरी में आपको बता देता हूं, स्टैक की लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए आप ये पर्टिकुलर स्टैक कीवर्ड यूज कर सकते हैं। सिमिलरली क्यू या वेक्टर के लिए भी आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्यू भी चाहिए, आपको स्टैक भी चाहिए, आपको वेक्टर भी चाहिए एंड सो ऑन, बहुत सारी लाइब्रेरीज चाहिए, तो सबको इंपोर्ट करते करते आपको 10-15 लाइन लिखनी पड़ जाएगी। उससे बेटर है केवल आप bit/std++.h लिखें। इसके थ्रू सारे जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स आप जनरली यूज करते हैं वो सारे अपने आप इंपोर्ट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने से। तो आप इन दोनों में से अगर केवल स्टैक यूज कर रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हर बार आपको बोलता हूं कौन सी इंपोर्ट करें, bit/std++.h, ये आपकी हैबिट में डाल लीजिए, इससे एसटीएल की काफी सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टैक के रिगार्डिंग। स्टैक के रिगार्डिंग पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एसटीएल है आपकी वो कौन कौन से फंक्शन आपको प्रोवाइड करती है। तो चलिए बहुत सारे फंक्शन आपको पता है। पहला आपका आता है एम्प्टी। सबसे पहला फंक्शन जो है वो है एम्प्टी। एम्प्टी क्या करता है, कोई भी आपने जो स्टैक डिक्लेयर किया उसको अगर आपने एम्प्टी है मतलब उसमें कोई एलिमेंट है या नहीं है मतलब वो खाली है, एम्प्टी है, उसको चेक करना है तो ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन, अगर आपका स्टैक खाली है तो ये रिटर्न करने वाला है ट्रू, अगर आपका स्टैक खाली नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड जो हमारा फंक्शन आता है वो आता है हमारा साइज। अगर इन केस आपको चेक करना है क्या कि इसकी साइज क्या है, मतलब करंटली कैपेसिटी की यहां पे बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है साइज की, कि करंटली कितने एलिमेंट्स आपके स्टैक में स्टोर्ड हैं, कितने एलिमेंट्स आप पुश कर चुके हैं और उनको पॉप नहीं किया है, उसके लिए आप यूज करते हैं साइज। ये क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है बिटवीन 0 to इंफिनिटी, डिपेंडिंग ऑन कितनी आपकी स्टैक की साइज है। तो इंफिनिटी वो ज्यादा हो गया, मान लीजिए अगर 100 एलिमेंट्स है तो रिटर्न करेगा 100, 1000 है तो 1000, सो ऑन अप टू द लिमिट ऑफ कंपाइलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड फंक्शन की। थर्ड फंक्शन क्या है, थर्ड फंक्शन है आपका टॉप। देखिए इन दोनों में क्या थे आर्ग्यूमेंट, कोई भी पास नहीं किया था, टॉप में भी कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा। तो टॉप क्या रिटर्न करता है, टॉप आपका रिटर्न करता है रेफरेंस, किसका, जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा आपका स्टैक में। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी पाइल ऑफ डिशेस की, तो सबसे टॉप वाली जो डिश होगी ना
उसका एड्रेस या उसका रेफरेंस ये आपको पास करता है। अब बात आती है अगर स्टैक खाली है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा नल। तो इसलिए ये 3 आपके हो गए, खाली है तो ट्रू या फॉल्स, साइज, इंटीजर वैल्यू, टॉप, ये रिटर्न करेगा आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट का रेफरेंस। अब आते हैं हम अपने बेसिक 2 ऑपरेशंस पे, कौन से, पुश में आपको एक एलिमेंट पास करना पड़ेगा जो आपको इंसर्ट करना है। तो यहां पे हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है पुश ई, इसकी डेटा टाइप वही होगी जिस डेटा टाइप का आप अपना स्टैक डिक्लेयर करेंगे। कैसे डिक्लेयर करेंगे थोड़ी ही देर में हम देखने वाले हैं। और एक आखिरी क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक एलिमेंट इंसर्ट कर देगा आपका स्टैक में। और आखिरी आपको पता है आखिरी जो फंक्शन है यहाँ पे वो है पॉप। पॉप क्या करेगा, पॉप बेसिकली जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसे क्या करेगा, उसे रिमूव कर देगा। और अगर खाली है तो अंडरफ्लो कंडीशन आ जाती है, आपका ये एरर दे देगा। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 आपके फंक्शंस है बेसिकली जो यूज आते हैं आपके स्टैक में, जो एसक्यूएल आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बात आती है हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी। इनकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो 3 इंप्लीमेंटेशन में मैंने आपको वेरिएबल्स बताए थे, एक जिसके थ्रू आप अपना क्या कर रहे हैं, स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप एरे के थ्रू कर रहे हैं तो एरे हो गया। एक क्या होता है टॉप, जो आपको बताता है फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। तीसरा आपकी कैपेसिटी कितनी है आपकी स्टैक की। ये तीनों ही चीजें इस इनबिल्ट लाइब्रेरी के थ्रू जो आप इंप्लीमेंट करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं, इन तीनों का ही एक्सेस आपके पास नहीं होता है। तो इन तीनों का एक्सेस नहीं है तो उसके लिए आपके पास ये 5 फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपने स्टैक को चेक कर सकते हैं कि वो खाली है, क्या उसकी साइज है, क्या उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट है, कोई एलिमेंट पुश करना है या कोई एलिमेंट पॉप करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो फंक्शंस प्रोवाइड करता है। अब बात आती है ठीक है ये फंक्शन हमें पता है ये है, इन्हें यूज कैसे करना है, एक नया स्टैक डिक्लेयर कैसे करना है। तो देखिए नया स्टैक डिक्लेयर करना यहाँ पे कितना आसान है। अगर आपने ये या ये दोनों में से कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है तो बहुत ही आसान है आपका नया स्टैक डिक्लेयर करना। देखिए क्या होगा, आपको एक कीवर्ड लिखना है स्टैक, फिर इस ब्रैकेट्स के अंदर आप यहां पे लिखेंगे डेटा टाइप, और इसके बाहर आप लिखने वाले हैं नेम, जो भी आपका नेम होने वाला है स्टैक का। ये कीवर्ड फिक्स रहेगा, ये आपकी डेटा टाइप, ये वेरिएबल है जिस अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इंट डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे इंट आ जाएगा। अगर कैर टाइप का डेटा स्टैक डिक्लेयर करना है तो कैर आ जाएगा। सिमिलरली नेम क्या है, वेरिएबल है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, S2 या फिर नेम खुद ही, स्टैक नेम, माई स्टैक, जो भी आपको नाम देना है वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये बेसिकली वेरिएबल नेम है, स्टैक का नाम है। ठीक है, अब बात आती है मैं आपको एक स्टैक डिक्लेयर करके दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए आपको स्टैक डिक्लेयर करना है किस टाइप का, इंट टाइप का। तो यहां पे आप लिखेंगे स्टैक, डेटा टाइप की जगह इंट, और स्टैक का नाम लेटर से S1 दे दिया। ठीक है, अगर आपको कैर का करना है तो क्या करेंगे, बहुत ही इजी है, स्टैक कैर, नाम दे दीजिए S2। स्ट्रिंग का करना है तो आप स्ट्रिंग का भी बड़े इजीली कर सकते हैं, स्टैक स्ट्रिंग और S3। तो आप देख सकते हैं यहां पे जिस भी टाइप का आपको स्टैक इंप्लीमेंट करना है वो सभी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आप 2 स्टैक यूज करते अपने कोड में और इंप्लीमेंट खुद करते तो आपको 2 बार यहाँ पे डिफरेंट रिटर्न वैल्यूज डिफरेंट होती, इसलिए 2 बार डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता। उस चीज से आपको बचाती है ये STL इनबिल्ट लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट के लिए भी सेम लाइब्रेरी, कैर के लिए भी सेम लाइब्रेरी और स्ट्रिंग के लिए भी सेम लाइब्रेरी। तो ये कैसे हो रहा है नाम में ही पता है। जिनको टेम्पलेट का कंसेप्ट पता है वो समझ जाएंगे कि STL क्या है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। टेम्पलेट क्या करता है, बेसिकली हर टाइप की हर टाइप का जो डेटा टाइप है आपका, किसी भी कोई सा भी डेटा टाइप हो उसे हैंडल कर लेता है। टेम्पलेट हम बनाते ही इसलिए है कि आप हर टाइप का डेटा टाइप लिख सके, बेसिकली कोई भी डेटा टाइप लिख सके और उसको हैंडल कर ले हम एक ही फंक्शन के थ्रू, उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन या फिर ब्लूप्रिंट के थ्रू। तो वो क्या होता है, टेम्पलेट। अगर इसको आपने और जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, गीक्स पे जाके भी टेम्पलेट के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी ये हमारे किसी काम का नहीं। तो मैं इसको छोड़ के आगे अपने STL पे चलता हूं कि अब आगे हम क्या और इसका यूज कर सकते हैं। देखिए 3 आपने देख ली, ये क्या है, ये आपके प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं।
अब बात आती है, अगर आपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज करना है और उसके लिए आपने स्टैक डिक्लेयर करना है, तो क्या ये वो सपोर्ट करेगा? हाँ, ये बिल्कुल सपोर्ट करेगा। कैसे? मान लीजिए आपने लिंक लिस्ट बनाई है, लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर का हमने अभी तक नाम दिया है नोड, तो लेट अस से नोड, आपने नोड के एड्रेसेस स्टोर कराने हैं स्टैक में, तो कैसे हम यहां पे लिखें, किससे हम स्टैक डिक्लेयर करें? बहुत इजी है, देखिए कैसे। अगर आपने स्टैक डिक्लेयर करना है जो स्टोर करे आपके नोड का एड्रेस, तो क्या हो गया, डेटा टाइप क्या हो गई, नोड स्टार, और इसका नाम दे दीजिए S4। इसी के साथ क्या हो गया, आपने एक ऐसा स्टैक डिक्लेयर कर लिया जो नोड स्टार बेसिकली पॉइंटर स्टोर कर रहा है टू ए नोड, और इसी के थ्रू आपने क्या किया, देखिए हर टाइप की डेटा टाइप को, हर तरह के डेटा टाइप को आपने यहां पे हैंडल कर लिया केवल एक लाइब्रेरी से। तो ये चीज आपके कोड को लिखने में बहुत हेल्प करती है, आप बड़ी स्पीड से लिख सकते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता होता, इसलिए मैंने यहाँ पे आज बता दिया है। ऐसे ही हर एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए STL में लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती है, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे वो क्यू हो। लेकिन हम इनका इंप्लीमेंटेशन क्यों सीखते हैं? क्योंकि कई कंपनीज अलाउ नहीं करती है आपकी कोई भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज करना एक्सेप्ट इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। वो कौन सी है? IO स्ट्रीम लाइब्रेरी। तो इसके अलावा आपको कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करना अलाउ नहीं करती कई कंपनीज अपने टेस्ट में, इसलिए आपको इसका इंप्लीमेंटेशन भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आराम से इस पे फोकस कर सकते हैं, सीधा इनबिल्ट लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि 90% कंपनीज आपको ये अलाउ करेगी कि आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, कई बार जो आपकी bit/stdc++.h है, ये रेस्ट्रिक्टेड होती है कि आप ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टैक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें तो वो इंपोर्ट हो जाती है। तो कई बार ये चीज भी ट्राई करके देखें, हो सकता है आपकी bit/stdc++ जो पेरेंट लाइब्रेरी है वो रेस्ट्रिक्टेड हो, लेकिन स्टैक लाइब्रेरी, क्यू लाइब्रेरी आपकी अलाउड हो। तो इंडिविजुअल लाइब्रेरी इंपोर्ट करना भी कई टेस्ट में अलाउड होता है, और पेरेंट लाइब्रेरी अलाउ करना अलाउड नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप स्टैक के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप देख चुके हैं कैसे हमारा कोड इजी हो गया है। एक फंक्शन और होता है जो लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करती है, स्वैप। स्वैप आपने सुना ही होगा, क्या होता है? स्वैप बेसिकली दो चीजों को स्वैप करता है। अगर तो स्वैप में आप दो इंटीजर वेरिएबल्स देते हैं तो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो जाती है, स्वैप हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक ही आर्ग्यूमेंट होता है और एक क्या होता है, उसे कॉल करने वाला। तो अगर मेरे को स्वैप फंक्शन कॉल करना है, लेट अस से स्वैप फंक्शन कॉल करना है S1 और S2 के बीच में, तो क्या मैं कर पाऊंगा? पहले आपको ये चीज समझनी होगी, यहाँ पे आप S1 और S2 के बीच में स्वैप कॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो स्टैक S1 है उसकी डेटा टाइप है इंट, और जो स्टैक S2 है उसकी डेटा टाइप है कैर। तो जो भी आप स्टैक पे, जिन दो स्टैक पे आप स्वैप कॉल कर रहे हैं, उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें एक और स्टैक यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ और एस एक स्टैक डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब आप S1 और S के बीच में स्वैप कॉल कर सकते हैं। S1 में हो सकता है 10 एलिमेंट्स हो, अगर आप साइज कॉल करें तो उसमें 10 हो सकते हैं, और S में हो सकता है 2 ही हो। तो इस चीज पे आप ध्यान मत दीजिए कि एलिमेंट्स कितने हैं, क्योंकि स्वैप में एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता है। स्वैप में फर्क पड़ता है डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। तो डेटा टाइप यहाँ पे S और S1 की सेम है, और कोई भी आप यहाँ पे पेयर बनाएंगे उनके बीच में स्वैप लगाना अलाउड नहीं है। कॉल कैसे करेंगे? तो अगर आपको स्वैप कॉल करना है तो आप कॉल करेंगे s.swap S1। इसके थ्रू क्या होगा, S के जो भी एलिमेंट्स है वो S1 में चले जाएंगे, और S1 के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो S में आ जाएंगे। इसका कोई इतना सिग्निफिकेंट यूज आप खुद देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपने दो स्टैक्स को स्वैप किया है, तो इससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन हो सकता है कहीं अगर आपके यूज आ जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। वैल्यूज कोई चेंज नहीं हुई है, जो S में थी वो S1 में आ गई, जो S1 में थी वो S में आ गई है। तो ये थी आपकी STL लाइब्रेरी, किसके रिगार्डिंग, स्टैक के रिगार्डिंग। ऐसी ही हर लाइब्रेरी आपकी होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वेक्टर हो, क्यू हो, जो आपके हैशिंग है, हैशिंग के लिए भी लाइब्रेरीज होती हैं। हैशिंग हम इंप्लीमेंट करते भी नहीं है, तो आप इनको एक्सप्लोर करिए ताकि क्या हो, आप कोड इजीली लिख सकें और जल्दी लिख सकें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कई बार इतने टाइम कम पड़ जाता है कि 3 क्वेश्चन होते हैं और आप एक ही कर पाए। तो ये लाइब्रेरीज बहुत हेल्प करती है इसमें, इसलिए इन लाइब्रेरीज के बारे में पता होना चाहिए, और मैंने आपको यही समझाया। और इम्प्लीमेंटेशन भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भूल जाएंगे तो क्या होगा, अगर कोई आपका टेस्ट अलाउड नहीं करता इस इनबिल्ट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना,
तो क्या होगा, आप वहां पे फंस जाएंगे और इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजों को ध्यान में रखें और प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखने वाले हैं स्टैक पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। स्टैक पे बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही अच्छा क्या होता है स्टैक में, क्या होता है स्टैक में कई बार आप देख ही नहीं पाते कि इसमें स्टैक लगा के ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। क्या होता है बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है। और आपको पता है हमारे कोर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, सबसे ज्यादा जिसकी इंपॉर्टेंस होती है वो है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर से प्रैक्टिस करेंगे स्टैक के कुछ क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर्टिकुलर सेशन के नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो ओके गाइस, सेफ रहिए और प्रैक्टिस करिए एसटीएल की और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस टाइप के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।